लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि एल्डर गॉड कैस्टियल ओमनी किंग वेजिटो से पूछता है कि क्या वो सबसे ताकतवर है। ओमनी किंग वेजिटो इस बात पे पूरा सीरियस होकर बोलता है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहा होता है कि हाँ, इस बात का मुझे विश्वास है। एल्डर गॉड कैस्टियल अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिखाओ कि इस बात पे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर गॉड कैस्टियल के चेहरे से स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि अब उसके चेहरे पे शौक होता है। एल्डर गॉड कैस्टियल के सामने अचानक से ही कुछ बदल गया है। कैस्टियल एकदम से चिल्लाता है कि सब कुछ एकदम से कहाँ चला गया। हम जानते हैं कि एल्डर गॉड कैस्टियल अभी तक ओमनी किंग के पैलेस के सामने था, पर अब अचानक से हर जगह सिर्फ व्हाइट स्पेस है। कैस्टियल एकदम से आसपास देखता है और बोलता है कि क्यों, आखिर मैं अपनी लोकेशन को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये जगह जानी पहचानी नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि इस जगह को मैंने बनाया है। कैस्टियल एकदम से हैरान होकर आसपास देखने लग जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं पर उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया हो। तभी कैस्टियल एकदम से चौंकता है। उसके पीछे से उसे आवाज आती है। यह आवाज बोलती है, इधर ऊपर देखो कैस्टियल। वेजिटो ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है। वो एल्डर गॉड की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम इस जगह को इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि इस जगह को तुमने नहीं बनाया है, इस जगह को मैंने बनाया है। ये मेरा पर्सनल डोमेन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हो। तुम जल्दी देखोगे कि तुम भी यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो। कैस्टियल ये बात सुन के एकदम से चौंकता है, जैसे कि वो वेजिटो का मजाक उड़ा रहा हो। कैस्टियल बोलता है, अच्छा, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि वेजिटो ने कैस्टियल को चैलेंज कर दिया हो और कैस्टियल ने इस चीज को चैलेंज की तरह ले भी लिया हो। कैस्टियल एकदम से वेजिटो का मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाता है और बोलता है कि एक एल्डर गॉड अपने ही मल्टीवर्स से जा ना सकी। चाहे हम तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बात करें या ना करें, पर तुम मुझे हंसा तो बहुत सकते हो। तुम काफी लकी हो वेजिटो, क्योंकि मुझे मजाक करना पसंद है। मेरे भाई ने तो अभी तक तुम्हें भाप बना के खत्म भी कर दिया होता तुम्हारी ऐसी जरूरत के लिए। और वैसे मेरा विश्वास करो, मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वेजिटो कैस्टियल को चैलेंज करते हुए बोलता है, ठीक है, ट्राई करो। कैस्टियल वेजिटो को घूर रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटो में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। कैस्टियल बिल्कुल शांति से बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ से जाके दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कैस्टियल एकदम से चौंकता है और उसके चेहरे पे घबराहट दिखने लग जाती है। वो बोलता है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। आखिरकार एल्डर गॉड कैस्टियल को रियलिटी हिट करती है कि वो एक ऑल पावरफुल गॉड होने के बावजूद भी इस जगह को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग वेजिटो नीचे की तरफ उतरने लग जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्माइल होती है। वो बोलता है, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम जब भी मुझे कहोगे कि तुम्हें यहाँ से जाना है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। या फिर ऐसा करो कि बस मुझे खत्म कर दो और तुम यहाँ से आराम से जा पाओगी। हम देखते हैं कि कैस्टियल के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा इरिटेटेड स्माइल होती है। वो बोलता है कि तुम भी सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। आखिर तुम इस तरीके की टेक्निक बना कैसे सके, इस बारे में मुझे देखना पड़ेगा। पर तब तक हम देखते हैं कि तभी वेजिटो जमीन पर लैंड करता है। तभी हम देखते हैं कि कैस्टियल एकदम से अपनी आंखों को बड़ा करता है और वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि कैस्टियल अटैक करने के लिए बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच भी बना रखा होता है। हम देखते हैं कि कैस्टियल का पंच बिल्कुल वेजिटो के चेहरे पे होता है और वेजिटो के चेहरे पे कैस्टियल के पंच की हवा भी जाती है। पर वेजिटो इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो कैस्टियल के पंच की ताकत से जरा सा भी नहीं घबराया होता। कैस्टियल बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या चल रहा है, तुम जरा से भी हिले क्यों नहीं। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, मुझे हिलने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे ज्यादातर चीजें पता है। मैंने तुम्हारी सोच को पढ़ लिया था और मैं जानता था कि तुम भी मुझ पर अटैक नहीं करोगी अगर मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा तो। कैस्टियल इसके बाद अपने हाथ को वापस खींचता है और एकदम से गुस्से में बोलता है, चलो जो भी हो, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा खेल नहीं खेलने वाला। तुम मेरी सोच को चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, पर इस बारी मैं रुकने नहीं वाला। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम ही थे जो कि ये चाहते थे कैस्टियल। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद एकदम से हवा में उड़ता है और वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और एक स्माइल के साथ अपने मन में बोलता है, हो सकता है इसने मुझे बनाया हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसे मेरे बारे में कुछ भी पता होगा। तभी कैस्टियल एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे बहुत ही चमकदार रोशनी बनने लग जाती है और ये किसी तरीके की शेप ले रही होती है। वेजिटो बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि एक एल्डर गॉड असल में क्या कर सकता है, पर तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने इस तरीके की टेक्निक पहले कभी देखी है। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक बहुत ही जायंट हैलो बन जाता है, जो कि हमने पहले ज़माज़ू के पीछे भी देखा था, पर इस हैलो की ताकत ऑब्वियसली बहुत ही अलग लेवल पर है और हम देखते हैं कि इसका साइज भी उसके मुकाबले बहुत बड़ा होता है। कैस्टियल इसके बाद वेजिटो और उसके पीछे के हैलो को घूरते हुए बोलता है, एक सिंपल ओरियोला।
क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल करके एक एल्डर गॉड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? क्या बकवास है। हम देखते हैं कि वेजिटो ये बात सुनते ही एकदम से हंसता है। वेजिटो को कैस्टियल के कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, अच्छा तो तुमने इसे देखा है। वेजिटो ने अपनी उंगली को कैस्टियल की तरफ कर रखा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के हेलो में अचानक से ही बहुत सारी एनर्जीज बनने लग जाती हैं। ओमनी किंग वेजिटो कैस्टियल से बोलता है, पर अपने कमेंट्स को अपने तक ही रखो, जब तक तुम्हें पता नहीं है कि मेरा वाला क्या कर सकता है। हम जल्दी देखेंगे कि असल में यहाँ पर कौन और क्या असल में बकवास है। वेजिटो चिल्लाता है, ये खत्म हुआ। हम देखते हैं कि वेजिटो के हेलो में जो एनर्जीज बन रही थी उनमें से एकदम से ही बहुत सारे अटैक बनते हैं और एकदम से ही कैस्टियल की तरफ बहुत तेजी से जाने लग जाते हैं। कैस्टियल ओमनी किंग वेजिटो के अटैक्स को देख के हंसता है और बोलता है, बेचारा ओमनी किंग, मैं देख सकता हूँ कि तुमने बहुत सारे कमजोरों के साथ फाइट करी है, इसीलिए शायद तुम असलियत में नहीं जी रहे हो। हम देखते हैं कि कैस्टियल की तरफ बहुत सारे अटैक बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा चमकने लग जाता है। कैस्टियल देखता है कि उसकी तरफ बढ़ रहे अटैक लगातार बड़े होते जा रहे होते हैं। कैस्टियल बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता। जल्दी हम देखते हैं कि कैस्टियल के चेहरे पे जरा सी भी घबराहट क्यों नहीं थी। कैस्टियल बहुत ही शांति से वेजिटो के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। एक ओमनी किंग के अटैक्स को डॉज करने के लिए कैस्टियल को जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। कैस्टियल भले ही अटैक्स को डॉज कर रहा हो और उसे इन अटैक से कोई फर्क भी ना पड़ रहा हो, पर ये अटैक्स खत्म नहीं हो रहे होते। लगातार ये अटैक्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अटैक्स की एक नई वेव उसकी तरफ बढ़ रही होती है और कैस्टियल बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। कैस्टियल सीरियस होकर बोलता है, ये काफी मजेदार था, पर अब बहुत हो गया है। कैस्टियल अपने हाथ को बाहर निकालता है और एकदम से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है। हम देखते हैं कि कैस्टियल का एक यूनिक सिंबल एकदम से आसमान में आ जाता है और पोसाइडन और हेरा की तरह ही हम जानते हैं कि इस यूनिक सिंबल से भी कुछ मिरेकल होने वाला है। कैस्टियल के सिंबल से एकदम से ही एक शील्ड निकलती है जो कि बिल्कुल डिवाइन लग रही होती है और उसको चारों तरफ से एक डिवाइन ऑरा ने घेरा हुआ होता है। जल्दी हम देखते हैं कि ओमनी किंग वेजिटो के सारे अटैक इससे टकराते हैं, पर ये सारे के सारे अटैक इस डिवाइन शील्ड को जरा सा हिला भी नहीं पाते। ये शील्ड अपनी जगह से टच से मस भी नहीं होती। कैस्टियल इसके बाद हंसते हुए बोलता है, तो अब बताओ क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा इकलौता अटैक रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि कैस्टियल एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि वेजिटो उसके बराबर में पहुंच जाता है और बोलता है, नहीं। ओमनी किंग वेजिटो कैस्टियल को पंच मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार लग रहा होता है। वेजिटो कैस्टियल को पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि कैस्टियल उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। कैस्टियल इसके बाद बोलता है, मुझे माफ करना। अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरीके के अटैक्स मुझ पे काम करेंगे, तो मुझे डर है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर गॉड कैस्टियल भी ओमनी किंग वेजिटो पे अटैक करता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर ओमनी किंग वेजिटो भी उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। ये चीज देख के कैस्टियल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, क्या तुमने मुझसे ज्यादा स्पीड का इस्तेमाल करा? वेजिटो एकदम से कैस्टियल के चौंकने से हंसने लग जाता है और बोलता है, देखो, लगता है कि तुम ही वो थे जो कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि ये काफी मजेदार होने वाला है। कैस्टियल इसके बाद जमीन पर लैंड करता है और उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे नौजवान एकोबेल की याद आ गई। सच में कितना इंटरेस्टिंग है। कैस्टियल और वेजिटो को देख के पता चल रहा होता है कि वो दोनों अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार है, जो लड़ाई असल में सीरियस होने वाली है। तभी वेजिटो बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? कैस्टियल भी बिल्कुल सीरियस लग रहा होता है और बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। वेजिटो और कैस्टियल दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार लग रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ एक साथ जंप मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ओमनी किंग वेजिटो ने एल्डर गॉड कैस्टियल को चैलेंज किया है, पर इसका रिजल्ट क्या होता है ये हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।